बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुरूफ़ तेहज्जी की कुछ मश्क बताएंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं अलीफ। ये अलीफ ज़रा हल्का सा यूँ टेढ़ा है, आप देख रहे हैं। तो बाद लोग क्या करते हैं, अलीफ एकदम सीधा बना देते हैं। अब हम लिखेंगे बा, तो बा यहाँ से यूँ क्रॉस लाना है ऐसे, बस देखो यूँ क्रॉस है पूरा, ठीक है। अब हम लिखेंगे ता, ता यहाँ से यूँ करके यहाँ पे सीधा रखना है, बस। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, ता ऐसे बनाते हैं, बाबा यूँ बना के, ता जो बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, हालांकि ये गलत है। जीम, तो जीम जो बनाना वो पहले यहाँ से यूँ लेना है, फिर इसको ऐसे आगे करना है, बस। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपने गोल बनाना है, आहिस्ता 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 ऐसे गोल। तो अब बाज़ बच्चे जीम को या तो यूँ करके यूँ बना देते हैं, या फिर यूँ बना देते हैं, या फिर यूँ करके यूँ बना देते हैं। हालांकि ये सब गलत है, बल्कि ये सही है। जीम का जो सर है ना वो छोटा बना, इतना बस। अब यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे गोल बनाओ। जीम का पेट बड़ा होना चाहिए और उसका माथा जो सर है वो छोटा होना चाहिए। जैसे हमारा सर छोटा होता है और पेट बड़ा, जिस्म बड़ा होता है, इस तरह। दाल, तो दाल यूँ करके यहाँ से यूँ लाओ, नीचे लेके जाओ, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बस झटका मारो। फिर रा, यहाँ से यूँ लाओ, थोड़ा सा ऊपर करके यूँ बनाओ। सीन, पहला सोसा, ये दूसरा सोसा, तीसरा सोसा जो है ना ये अंदर जाके ऐसे गोल बनेगा, ऐसे। अब इसी शीन को बाज़ बच्चे ऐसे बना देते हैं, यूँ लाते हैं, क्योंकि मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ तो ऐसे बनाते हैं। अब ये हालांकि गलत है। शीन, तो पहले यहाँ से यूँ लाओ इतना, फिर यहाँ से यूँ करके इतना बनाओ, फिर यहाँ से यूँ करके यूँ गोल बनाओ, इस तरह, ठीक है। ये सब इस तरह शेप बनाओ। अब बाज़ बच्चे शीन मेरे पास सीखते हैं, यहाँ से यूँ करके यूँ लाएंगे, यूँ बनाएंगे, हालांकि ये गलत है। फिर लिखेंगे स्वाद, स्वाद यूँ करके यूँ पूरा गोल बनाओ, बस। फिर यहाँ से इतना करके ऐसे गोल बनाओ। देखो ये सब डब्बे हैं ना, ये सब बराबर होना चाहिए। त्वा, त्वा यूँ लाओ, हल्का से यूँ टेढ़ा अलिफ, फिर इसी को आगे करो, बस। इसी आगे को पीछे लेके यहाँ पे ऐसे सीधा बनाओ, समझ रहे आप। आई, यूँ बनाओ, फिर यूँ आगे करो, फिर यहाँ से यूँ आगे करो, फिर पूरा गोल बनाओ, ऐसे। ये सब बराबर होना चाहिए। फ़ा, तो फ़ा बनाना है तो यूँ बनाओ, देखो ये कितना है, 4। तो फ़ा का जो सर बनाना है वो 4 की तरह बनाना है। फ़ा का सर बंद रखना है, खुला नहीं, ऐसे। फिर छोटा वाला फ़ा, ऐसे। फिर काफ, तो काफ, काफ भी ये 4 की तरह बनेगा। तो काफ का माथा जो सर है वो 4 की तरह बनाओ, फिर यूँ गोल। काफ, इतना लेके, देखो ये हमने अलिफ लिया, अब यहाँ यहीं से बा चिपका दो, ऐसे। फिर यहाँ से टेढ़ा अलिफ, समझ रहे आप। देखो इतना लिया, फिर यहाँ से ऐसे बना के, फिर यहाँ से ऐसे, फिर छोटा वाला काफ, इतना लिया, ऐसे। लाम, तो लाम कुछ यूँ बना देते हैं, कुछ यूँ करके यूँ बना देते हैं, कुछ यूँ करके यूँ बनाते हैं, हालांकि ये सब तरीका गलत है। लाम जो है ना, लाम, वो यहाँ पे ऐसे सीधा लाओ, हल्का सा टेढ़ा अलिफ ला के, फिर यहाँ से इसको पूरा गोल बनाने की कोशिश करो, ऐसे। मीम, मीम पहले इसको आगे लेके जाओ, फिर इसी आगे को पीछे लाओ, ऐसे, यूँ रेवल। नून, इतना बनाओ, फिर यहाँ से ऐसे करके
ऐसे गोल बनाओ। वाओ, यूँ बनाया, ऊपर लिया, फिर नीचे लिया, फिर यूँ झटका मार दो। हाँ, यूँ बना के यूँ बनाओ। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, यूँ लेते हैं, फिर यूँ बनाएंगे, फिर यूँ बनाएंगे, हालांकि ये तरीका गलत है। फिर लिखेंगे या, तो या देखो, या यूँ करके यूँ बनाओ पूरा, देखो क्या सीधा है, चार तरफ से बराबर है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करके यूँ करते हैं, या यूँ करके यूँ करते हैं, ये सब तरीका गलत है। या यूँ बनेगा, यूँ करके यूँ लाके इस तरह, ये सब बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर या यूँ लाओ, ऐसे करके यहाँ पे जाके इसको ऐसे खड़ा रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ बा बनाए तो ये बा बन जाए, यहाँ से यूँ या बन जाए, समझ रहे हैं आप। इस तरह आपको लफ्ज़ों की सेटिंग करनी है। नून, तो नून यूँ लिया, बाद बच्चे क्या करते हैं, यूँ बना देते हैं। सीन यूँ लिया, यूँ करके यूँ बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो यूँ नहीं बनाना है, सोचो, इस तरह पहला सोसा, ये दूसरा सोसा, ये तीसरा सोसा, ऐसे करके यहाँ पे लाओ, यहाँ पे इसको कलम को ज़रा यूँ मोड़ो, यूँ यूँ दबाओ। देखो बाद बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके कलम को यूँ खुला रख देते हैं, इसलिए वो मुड़ जा रहा है इतना। और कलम को आप जैसा मोड़ोगे ना वैसा मुड़ेगा। ऐसा बनाया, फिर यूँ बनाया, फिर यूँ करके आप देखो, आप कलम को यूँ यूँ लाना है, देखो मेरा कैसे हाथ घूम रहा है, ऐसे कलम को इस तरफ लेके जाओ, इस तरफ यूँ टानो, इस तरफ टानो, इस तरफ नहीं, देखो यूँ लिया, यूँ लिया, यूँ करके, अब देखो मेरा हाथ कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, देखो कैसा छोटा बन गया। आपने इस तरह बनाना है। शीन, पहले इतना लाओ, फिर इतना लाओ, फिर इतना ला के अब इसी को भी इस तरह हाथ यूँ बनाओ, यूँ यूँ लेके जाओ। आप क्या करते, यूँ लेते आते, यूँ यूँ, इस तरह ये गलत है, इस तरह यूँ टानोगे तो रूप खराब बनेंगे। स्वाद, स्वाद जो आपको बनाना है, यूँ लाओ, ये पूरा यूँ बनाओ, फिर यूँ करके यूँ बना दो। त्वा, हल्का सा टेढ़ा अलिफ लाओ, लेके इसी को वापस पीछे लेके जाओ, फिर यूँ करके यूँ कट मार दो। समझ रहे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लिखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अब देखो हम इन्हीं अल्फाजों को सेटिंग मिला रहे हैं। देखो ये अलिफ, ये बा, ये ता, ये जीम, ये दाल, ये रा, ये सीन, ये शीन, ये स्वाद, ये त्वा, ये आइन, ये फ़ा, ये छोटा वाला फ़ा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि फ़ा है, बा है, काफ है, ये इतना लंबा लंबा क्यों बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं जगह कम होती है, कहीं जगह जगह ज़्यादा होती है, तो कम जगह में कम लफ्ज़ को बिठाना और ज़्यादा जगह में ज़्यादा लफ्ज़ को बिठाने के लिए सब बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ताकि जगह भी पूरा हो जाए, लफ्ज़ का लफ्ज़ भी बन जाए। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह आपको मश्क करना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपने लिखना है, सोच समझ करके, हमेशा सोच समझ के लिखिए, तो बहुत कम वक्त के अंदर आप सीख जाएंगे। अगर इसी को आप फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी राइटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, किसी के फटाफट में अपनी राइटिंग ख़राब क्यों करनी, समझ रहे हैं आप। इसलिए आप बराबर उसको लिखिए। अब देखो इसी से हम कत वाले पेंसिल से लिखेंगे। ऐसे लिया, फिर यहाँ से पूरा कलम बिठाओ, फिर यहाँ से ता बनाओ, पूरा कलम बिठा के, जीम यहाँ से यूँ, दाल पूरा कलम बिठाओ, फिर यूँ कट मारो, रा पूरा कलम बिठा के यूँ कट मारो, सीन पहला सोसा, दूसरा,
तीसरा अंदर जाके ऐसे गोल बनेगा, ऐसे बना। फिर यहाँ से ऐसे आगे हमारी तख्तियाँ आएगी, हर चीज़ की तख्ती आएगी। तो आप तख्तियों में सीख सकते हैं आराम के साथ, अपने उर्दू को बढ़िया बना सकते हैं। फा, मेन तख्ती है, तख्ती आपने मश्क कर ली तो सारी चीज़ें आपकी मश्क हो जाएंगी। हमेशा ध्यान से लिखिए। कुछ लोग समझते हैं कि यार यूट्यूब पे तो बहुत जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है, हम भी जल्दी लिखें। नहीं, जल्दी के चक्कर में आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।